और साथ में वृंदावन में यमुना नदी है, उसका मकान यमुना नदी के दूसरी तरफ था। नाव में बैठ करके हमेशा आती थी और वृंदावन में जहाँ बस्ती ज्यादा है वहां दूध बेच के नाव में बैठ के वापस अपने घर। वो महिला 3-4 और महिलाओं के साथ में ऐसे रास्ते रास्ते जा रही थी। कोई बीच में मंदिर आया, वहां कथा हो रही थी, तो चलते चलते उसके कान में आवाज आई। प्रवचन देने वाले बोले, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि पानी भी रास्ता दे देता है। एक वाक्य उनके कान में पड़ा, इतनी प्रसन्नचित हुई वो महिला कि मौज हो गई। अब कोई किराया नहीं देना पड़ेगा, नाव में बैठने की कोई जरूरत नहीं, भगवान का नाम लेंगे, यमुना नदी रास्ता दे देगी, सीधे घर पहुंच जाएंगे। दूध बेचने के बाद सब महिलाएं इकट्ठी हुई। उसने कहा कि आज नाव में नहीं चलना। बोले क्यों? सुना नहीं तुमने, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि पानी भी रास्ता दे देता है। किसी भी महिला ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने इसको हंसी मजाक में उड़ा दिया। उसने कहा, ग्रंथों में लिखी हुई बात है, बिल्कुल सत्य है, तुम इसको कैसे नहीं मानती हो? नहीं माना। नाव में बैठ करके अपने घर वो अकेली आई। बड़ा आनंद उसके कलेजे में। वाह प्रभु, वाह आपकी बड़ी कृपा। ये बात यदि मुझे पहले मालूम हो जाती तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं प्रभु। बड़े आनंद के साथ में यमुना के किनारे चली गई। पानी का बहाव बहुत तेज। वो गई उस जगह पे जहां से उसका घर बिल्कुल सामने है। लिया भगवान का नाम, पानी फट गया महाराज, रास्ता मिल गया, घर पहुंच गई। अपनी सासू को ये बात बताई। उसने कहा, तुम झूठ बोलती हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अरे तुमने तो इसको आज सुना, मैं तो 20 साल से सुन रही हूं। उसने कहा, माता जी मैं तो चल के आई हूं ना। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं अपनी आंखों से देखूंगी। बताइए, कल मैं चलूंगी साथ में, आंखों से देखूंगी, ये इस बात का प्रमाण है कि नहीं है कि आपके विश्वास में कच्चापन है? बोलो, है ही। ये मन में कैसे आ गया आपके? सास बहू दूसरे दिन गई, यमुना का तेज बहाव। सासू ने कहा कि अब देखे मेरे को बता, अब मुझे बता, ये विश्वास में संदेह है। उसने कहा, मैं तो कल आई हूं ना। लिया भगवान का नाम, पानी ने रास्ता दे दिया। सास मां खड़ी खड़ी देखती रही, दूर तक चली गई। पानी पीछे से शामिल होता गया, इशारा किया, अब आ जाओ आप, भगवान का नाम ले, पानी रास्ता दे देगा। इतना तेज बहाव महाराज, हिम्मत नहीं पड़ेगी। इशारा किया कि मैं चल के आती हूँ नाव में, उधर मिलते हैं। दोनों उधर मिले और सीधे उस मंदिर में गए। उस सास माँ ने जाकर के पंडित जी को ये बात बताई। पंडित जी, आपने कल ऐसा बोला था क्या? हम तो रोज बोलते हैं, क्या हो गया तुम्हारे? उन्होंने कहा, हो क्या गया, मेरी पुत्र वधू ने सुनी इस बात को और उसको पानी ने रास्ता दे दिया। पंडित जी, मैंने तो इस बात को पहले माना ही नहीं, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख करके आई हूँ। पंडित जी ने कहा, अच्छा, मैं भी देखूंगा। अब आप देखो, विश्वास का कच्चापन देखो आप। ये एक तरफ ऐसे विनोद की बात लगती है, लेकिन दूसरे तरफ पता चलता है कि विश्वास का कच्चापन कितना है। मैं भी देखूंगा। पंडित जी भी आ गए और दोनों वहां खड़े हो गए और उस पुत्र वधू से कहा। पंडित जी ने कहा, भी एक बार हमको जरा बताओ। उसने कहा, आप तो कथा बांचने वाले हैं, प्रवचन देने वाले हैं, आप मेरे गुरु जी हैं, आप ऐसे क्या करते हैं?
अब लीजिए ना, भगवान का नाम हो जाएगा आपका काम। पंडित जी ने कहा नहीं, मैं एक बार देखूंगा। उसने भगवान का नाम लिया, सास माँ और पंडित जी वहां खड़े रहे और पानी ने रास्ता दे दिया, उधर चल करके वापस आ गई। पंडित जी ने कहा भाई देता तो है पानी रास्ता। अब उनकी हिम्मत नहीं। इसके बाद में पंडित जी ने उस सास माँ को कहा कि भाई अपन देखे तो सही, ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई तो करो। अब महाराज वो ट्राई करते रहे, राम राम राम, बेचारे थक गए। 2-1 घंटे में अपने अपने घर। क्या चीज है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं भाइयों और बहनों, परमात्मा में विश्वास का लाभ उसी को मिलता है जो भगवान में विश्वास करता है। एरे घेरे नत्थु घेरे को नहीं मिलता है, उसी को मिलता है जो परमात्मा में विश्वास करता है। कल मुझे किसी ने कहा कि साहब पुराने पाप हो गए, क्या वो 1 सेकंड में खत्म हो सकते हैं? हो सकते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है भाई जी, उसमें ये लिखा है कि कोई जिंदगी में न चाहते हुए भी, चाहता नहीं भगवान का नाम लेना, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है जोर जोर से कि तुमको भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। बेचारा डरते मरते उस स्थिति में विवशता पूर्वक भगवान का नाम ले लेता है। विवशता पूर्वक, आदर पूर्वक नहीं, विवशता पूर्वक। रामायण में लिखा हुआ है कि विवसहु जासु नाम नर कयहि, विवसहु जासु नाम नर कयहि। विवशता पूर्वक भी भगवान का कोई नाम ले ले, भाई जी आगे लिखा है जन्म अनेक रचित अग दयहि। एक तो होता है पाप और एक होता है अग। अग का मतलब होता है महापाप, बड़े से बड़ा। विवशता पूर्वक भी भगवान का कोई नाम ले ले तो अनेक जन्मों में जो महापाप किए गए तत्काल खत्म। इससे ज्यादा भगवान की कृपा क्या चाहते हैं? ये परमात्मा की ही उदारता है भाई जी। बाकी तो संसार के लोग ऐसे हैं कि आज मैं सूरत में आया, जिस घर में ठहरा वहां से कोई चीज लेके चला जाऊं, कोई गड़बड़ कर दूं और 100 बरस का होकर के वापस आऊं तो उस घर वाले यही कहेंगे भाई इनको हटाओ, ये वही आदमी है। 60-70 साल पहले जो आपने अपराध कर दिया, वो अपराध दुनिया वाले लोग याद रखते हैं। अरे बेचारे ने अपराध कर दिया, अब वो ठीक होकर के आया है, नहीं ये अपराधी है, अपराधी नहीं है, अपराधी था, अब नहीं है। और ऐसा दुनिया का एक भी इंसान नहीं जिसने भूतकाल में कोई गलती नहीं की। भूतकाल में हर इंसान ने गलती की है। आप अपने भूतकाल को जरा देखें तो सही। ये परमात्मा की उदारता है महाराज कि उनकी नजर इंसान के गलतियों की तरफ जाती नहीं है। स्वाभाविक उस भगवान का ऐसा है। रामायण में लिखा है रहती ना प्रभु चित चूक किए की, रहती ना प्रभु चित चूक किए की। गलतियों की उनको याद ही नहीं रहती और करत सूरत से बार ही की। कोई अच्छा काम करता है तो भगवान उसको 100 बार याद करता है, अरे भाई बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। इसको कहते हैं भगवान की उदारता, भगवान की कृपा। मैं निवेदन आपसे यह कर रहा हूं कि विवशता पूर्वक एक नाम ले लिया, करोड़ों जन्मों के पाप खत्म। किसके? किसके? जो इसमें विश्वास करता है उसके। अब मैं आपको एक छोटी